आई नो, ये जिम्बाब्वे से सीरीज हो रही है। जिम्बाब्वे 3-0 से सीरीज जीते हैं। जिम्बाब्वे को मैंने व्हाइट वॉश किया है। देर इज नो नीड टू गेट एक्साइटेड, देर इज नो नीड टू गो ओवर द मून। ये सब बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन स्टिल देर आर सम पॉजिटिव दैट हैज टू बी टॉक्ड अबाउट फ्रॉम दिस ओडीआई सीरीज विन अगेंस्ट जिम्बाब्वे। मोस्ट लाइकली था। हाँ, जिम्बाब्वे ने टक्कर दिया बांग्लादेश को, लेकिन बांग्लादेश को 30 मार खानी है यार। बांग्लादेश ऐसी टीम है जो 25-30 साल से क्रिकेट खेल रही है, लेकिन घंटा आज तक जीतनी है। ठीक है, घंटे नहीं उखाड़ा है उन्होंने। ठीक है, वो माइनो रहेंगे सीरीज में, एक आधा मैच जीत के खुश होंगे, उनको खुश रहने दो। ठीक है, लेकिन जिम्बाब्वे से एक्सपेक्टेशन थी एक अच्छी फाइट बैक की। तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने वो फाइट बैक जरूर दिखाया। ठीक है, लेकिन इंडिया समहाउ स्टिल गॉट द बेटर ऑफ जिम्बाब्वे टीम। अब बात करूंगा मैं इस सीरीज की बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइजली। 2-3 मोटे पॉइंट है जिन पे मैं बात करके खत्म करूंगा अपना वीडियो। प्लीज वॉच इट। पहला इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस रहा शुभमन गिल। शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट टीम में अपनी जगह बना चुका है। 1-1.5 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर देखो, जहां ऑस्ट्रेलिया टूर में 11 में हम मैच जीते, 90+ का एक अच्छा स्कोर आया शुभमन गिल का, और एक दो मैच में भी और 50+ स्टार्ट दी। सो he got the experience of test cricket, red ball cricket down under in Australia, where he faced the likes of Mitchell Starc, Hazelwood, Cummins, probably the best red ball attack फेस किया, रन किए, कंट्रीब्यूशन की। तो टेस्ट में फिर एक अच्छा प्रॉमिस दिखा उसके करियर का। इंग्लैंड में अभी गया, लास्ट टाइम तो इंजर्ड था, वो हो गया था, लेकिन ठीक ठाक है। अभी इंग्लैंड में उतना कुछ नहीं कर पाया, लेकिन एक होप है, एक शुभमन गिल से एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट दिख रहा है रेड बॉल क्रिकेट में। अब बात करूंगा टी20 में आईपीएल की वजह से टी20 में भी जगह क्रिएट हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। शुभमन गिल पे ऐसा लगता है कि ही हैजंट सेटल्ड इन टी20 क्रिकेट, जहां पे वो समझ नहीं पाता कि मैंने गेम को कब एंकर करना है, कब एक्सेलरेट करना है। स्ट्राइक रेट ड्रॉप्स हो जाता है, शुभमन गिल स्टक हो जाता है, एंड समहाउ ही गेट्स आउट। सेट होने के बाद आउट हो जाता है। बट वनडे फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट लग रहा है, इट लुक्स लाइक मैच मेड इन हेवन फॉर अ प्लेयर लाइक शुभमन गिल। ओपन करो। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी ओपन किया, अनफॉर्चुनेटली 90 पे बारिश होगी तो मैच वहीं पे रुकना पड़ा। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3 वनडे में अच्छा परफॉर्मेंस आया, ओपनिंग में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी आया। क्या करता है शुभमन गिल के पास टाइम है, ही हैज टाइम एंड एबिलिटी टू प्ले शॉट्स। आराम से, बिल्कुल आराम से। वनडे में 50 ओवर होते हैं। वनडे में आपको प्रेशर नहीं होता कि भैंचो 130 का स्ट्राइक रेट लाओ, 140 का स्ट्राइक रेट लाओ, 110-20 या 80-90 के स्ट्राइक रेट से भी आप वनडे में सक्सेसफुल प्लेयर बनते हो। और शुभमन गिल को वनडे फॉर्मेट वो टाइम देता है सेटल होने का कि यू गो आउट देयर, यू हैव द एबिलिटी, यू प्ले योर ओन गेम। आई सी ग्लिम्प्स ऑफ विराट कोहली का बिल्डअप। जैसे विराट कोहली का बिल्डअप होता था ना वनडे में, विराट कोहली कैसा प्लेयर है? विराट कोहली ऐसा प्लेयर है जो पहली बॉल से आके छक्के चौके नहीं मारता है, शेप लूज कर जाता है। अगर विराट कोहली टी20 में भी पहली बॉल से हार्ड हिटिंग करने की कोशिश करता है तो विराट कोहली गेट्स आउट, वो ज्यादा टाइम आउट हो जाता है रेदर देन स्कोरिंग क्विक रन्स, क्योंकि उसका गेम नहीं है। विराट कोहली का गेम है वनडे क्रिकेट में। विराट कोहली इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे क्रिकेट। बेस्ट डोमिनेटेड फॉर्मेट है विराट कोहली की एज ए बैट्समैन। ना टी20 है ना टेस्ट है, वनडे है वो फॉर्मेट। क्यों है? बिकॉज विराट कोहली को वो स्पेस मिलता था, उसका फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल जाता था। ही गेट्स दैट स्पेस, ही गेट्स दैट टाइम। स्ट्राइक रोटेट करो, रिस्क फ्री क्रिकेट खोलो, मेरिट पे बॉल खेलो, एंड देन यू गेट डिलीवरीज इनटू योर स्ट्रेंथ, इनटू बॉलर्स वीक एरियाज, यू हिट देम हार्ड। और विराट कोहली आराम से 70-80-90 बॉल में 100 मारता था, 80-90-100 बॉल में 100 मारता था। एंड ही स्कोर्ड टर्न एंड टर्न आफ्टर टर्न आफ्टर टर्न, रन आफ्टर रन आफ्टर रन। 12,000 रन लगा दिए वनडे क्रिकेट में कोहली ने। आई सी दैट सिमिलरिटी इन शुभमन गिल गेम। आई सी दैट फ्रेम ऑफ माइंड वेयर शुभमन गिल इज क्वाइट कंफर्टेबल। उसको पता है ओवर है, 50 ओवर है, मैं बिल्डअप करके निकल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक एंड से लगा रहूंगा, आई कैन प्ले लॉन्गर इनिंग। और कंफर्ट जोन में दिखता है, बिकॉज हार्ड हिटिंग की इतनी डिमांड नहीं है, ना रेड बॉल की तरह गेम स्विंग हो रही है। So I think Shubman Gill in ODI cricket, I am making a huge statement. I can see Shubman Gill scoring tons and tons and tons of run for India in one day cricket. I see Shubman Gill as the future of one day cricket for India. आई होप उसको मोर चांसेस मिले। आई होप धवन उस स्टेज पर करियर है, अगले साल वर्ल्ड कप खेल के शायद धवन वनडे क्रिकेट से भी अलविदा हो जाए। दैट्स मोस्ट लाइकली, दैट्स मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग टू हैपन। और रोहित शर्मा कोई जवान लौंडा नहीं है, 34 साल का, 33 साल का। 2-3 साल बाद शायद रोहित शर्मा भी वनडे क्रिकेट से साइड हो जाए। वैसे तो वनडे क्रिकेट का फ्यूचर ही नहीं पता बहनचोद, वनडे क्रिकेट की रेलेवेंस कहाँ जा रही है, जहाँ पे बोर्ड टी20 सीरीज घुसा देते हैं, कहीं भी घुसा देते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ मनी, वी नो दैट। और फिर टेस्ट क्रिकेट को घुसा देते हैं ये बोल के कि वी आर सेविंग टेस्ट क्रिकेट, वर्ल्ड टेस्ट साइकिल एंड ऑल।
समहाउ वनडे क्रिकेट का रेलेवेंस टेस्ट और टी20 पैसा और क्रिकेट की फेस वैल्यू जो टेस्ट क्रिकेट बता के बोर्ड सेव करना चाह रहे हैं और पैसा टी20, तो टी20 और टेस्ट क्रिकेट के बीच में वनडे क्रिकेट का रेलेवेंस कम हो रहा है। आई होप वनडे क्रिकेट फाउंड इट्स रेलेवेंस बिकॉज आई स्टिल बिलीव वनडे क्रिकेट इज अ वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी वेरी प्लेजेंट फॉर्मेट टू वॉच एंड प्ले। अगर वनडे क्रिकेट का रेलेवेंस अच्छा रहा तो आई कैन सी शुभमन गिल बीइंग द ओपनर ऑफ टीम इंडिया फॉर अ डेकेड टू कम। दैट्स द क्वालिटी आई सी इन हिम इन ओडीआई क्रिकेट। टी20 में भी बैलेंस हो सकता है, टेस्ट में भी अपनी थोड़ी टेक्निक पे काम करे तो और सक्सेसफुल होगा। इज डेफिनेटली फ्यूचर इन वनडे क्रिकेट। दूसरा सबसे बड़ा प्लस रहा इस सीरीज का दीपक चाहर का टीम में वापस आना, दीपक चाहर का 3 विकेट निकालना और तीसरे मैच में 2 विकेट निकालना, दैट्स ह्यूज प्लस। दीपक चाहर को गेम टाइम मिला। दीपक चाहर कुड बी इंडियाज दैट काइंड ऑफ बॉलर। अब टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हम कौन बॉलर है जो टीम इंडिया के लिए देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। आई पर्सनली सी बुमराह स्टार्टिंग, आई पर्सनली सी भुवनेश्वर स्टार्टिंग, थर्ड सीमर जहां पे हर्षद पटेल मुझे लग रहा था बिकॉज ऑफ हिज वेरिएशन, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी कि आप हर्षद पटेल को किसी भी स्टेज पे आके यूज कर सकते हो। अगर 6 गेंद होती है ना बॉलर को एक ओवर में फेंकने को, तो हर्षद पटेल इस टाइम वो एकमात्र बॉलर है वर्ल्ड क्रिकेट का अकॉर्डिंग टू मी जो 6 की 6 नई गेंद फेंक सकता है। एक बैक ऑफ द हैंड फेंक देगा, एक नकल बॉल फेंक देगा, एक यॉर्कर फेंक देगा, एक बम्पर फेंक देगा, एक वाइडर फुलर फेंक देगा, एक कटर फेंक देगा। 6 की 6 गेंद अलग फेंकने की काबिलियत है हर्षद पटेल में। अगर हर्षद पटेल फिट होता है तो आई वांट टू सी हिम। वो बीच में आके बॉल कर सकता है, वो बैक ऑफ द इनिंग में आके बॉल कर सकता है। थर्ड सीमर मुझे हर्षद पटेल दिखता है टीम इंडिया का। अगर हर्षद पटेल की फिटनेस का प्रॉब्लम है तो क्या दीपक चाहर को यूज किया जा सकता है? दीपक चाहर को फिर आपको यूज करना होगा तो आपको ऑफ फ्रंट यूज करना पड़ेगा। आप बुमराह को बाद में यूज कर सकते हो, भूवी और दीपक चाहर से नई गेंद से स्टार्ट कर सकते हो। आई सिंपली कांट सी प्लेयर्स लाइक शार्दुल ठाकुर स्टार्टिंग फॉर टीम इंडिया इन फ्यूचर। जब पूरी टीम फिट होगी उस टीम में मैं शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं देखता हूं यार। एक बैंग एवरेज, एक ऐसा बॉलर जिसको जिम्बाब्वे कुत्ते की तरह पेल के चला जाए, मैं ऐसे टीम को इंडिया का स्टार बॉलर लाइनअप में नहीं देख सकता। सेम फॉर आवेश खान। अखंड चूतिया है बहन जो कुत्ते की तरह पीटा जाता है, कुत्ते की तरह मार खाता है साला। और एक मैच में बहन चूत हम उस एरा से बाहर निकल गए हैं जहां पे 4 मैच कुत्ते की तरह पीटे जाओ और 5वें मैच में 3-4 विकेट निकाल लो। ये एरा 10 साल पहले था इंडियन क्रिकेट, 15 साल पहले इस स्टेज पे था इंडियन क्रिकेट, 20 साल पहले, जहां पे हम बहुत वाह वाह कर देते थे, चलो यार ये बॉलर है। अंधों में काना राजा वाली बात अब नहीं है इंडियन क्रिकेट में भाई, जहां एक मैच में विकेट निकालो, 3-4 मैच में कुत्ते की तरह पीटो। So, Awais Khan, not the bowler for me. Neither Shardul Thakur is that bowler for me. मोहम्मद सिराज ठीक ठाक है, उसका वो टी20 उसका वो टेस्ट क्रिकेट का कॉन्फिडेंस, उसकी रिदम, मैच्योरिटी वो लर्न कर रहा है। जो बंदा लर्न कर रहा है मैं उसको एज ए बैकअप जरूर रखूंगा। मुझे पता है कोई आदमी अपनी सीख रहा है, इज गेटिंग बेटर, मैं उस आदमी को चांस दूंगा यार। मैं उसके पिछवाड़े पे लात नहीं मारूंगा। मैं ये सिलेक्टर को समझना है, ये कोच को समझना है। लेकिन 2 लोगों की टू गेट रिड ऑफ 2 प्लेयर्स, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, बुलशिट। जैसे उमरान मलिक को अभी बहुत ग्रूम होना है, वैसे इन दोनों को ग्रूम होना है। शार्दुल ठाकुर एक नकली ऑलराउंडर है, नकली ऑलराउंडर के भेष में बैठा हुआ है, इच्छाधारी ऑलराउंडर है वो उसके एक 25-30 के कैमियो के लिए मैं उसको 5 मैच नहीं खिला सकता, जिसमें से एक 25-30 का कैमियो आएगा। 4 मैच में भैंचोद बॉलिंग में कुत्ते की तरह पिटेगा, बैटिंग में कुछ नहीं करेगा। ऐसे प्लेयर की जगह नहीं है टीम में भाई, ना आवेश खान की जगह है ना शार्दुल ठाकुर की जगह है, ठीक है। तो कुलदीप यादव एक और प्लस दिखा, कुलदीप यादव चाल के साथ एक बैकअप स्पिनर रहेगा। अश्विन को लेके जा रहे हैं वर्ल्ड कप में, आई डोंट थिंक अश्विन होना चाहिए। अश्विन का टी20 में वो स्पार्क, वो एबिलिटी, वो विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं रही है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आपका स्पिनर है, आपका एक लेगी है, वो आपका 4 ओवर में 40 रन खा रहा है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूं एक टाइम के लिए। आदिल रशीद 4 ओवर में 40 खाए, मैं मान सकता हूं। आपका रशीद खान अफगानिस्तान का 4 ओवर में 40 रन खाए, जाम्पा 4 ओवर में 40 रन खाए, चहल 4 ओवर में 40 रन खाए, मैं ये बात मान सकता हूं। मुझे इस चीज से दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज दे आर पिकिंग अप विकेट्स। और चहल विकेट निकाल के देता है, आदिल रशीद विकेट निकाल के देता है। लेग स्पिन को मार पड़ जाती है, लेकिन लेग स्पिन इज अ विकेट टेकर, उसको विकेट निकालनी है। लेकिन मैं अश्विन के साथ ये चीज नहीं देख सकता हूं। हाँ, अश्विन बहुत बार होगा कि बीच में निकाल देगा, 4 ओवर 24 से 30-32 रन देकर निकाल देगा, लेकिन मैनी टाइम्स आई सॉ अश्विन नॉट पिकिंग अप द विकेट्स। और आप मिडिल ओवर में विकेट पिक नहीं करोगे तो क्या हुआ, आपके 4 ओवर निकाल देगा, दूसरे हैंड से कुत्ते की तरह मार पड़ जाएगी, तो बात खत्म हो जाएगी। देखो यार, बिल्कुल सिंपल है। आपको इंपैक्ट प्लेयर चाहिए टी20 क्रिकेट में, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है फॉर्मेट को। इंपैक्ट प्लेयर चाहिए, ऐसे प्लेयर चाहिए जो विकेट निकाल के दे, और बैटिंग में ऐसे प्लेयर चाहिए जो आते ही धना अपना काम शुरू कर दे, दीपक हुड्डा टाइप। तो दीपक हुड्डा की जगह बढ़नी चाहिए टीम में, सूर्य कुमार यादव टीम की जगह बढ़नी चाहिए।
कंसिस्टेंसी आप बैटिंग में कितना एक्सपेक्ट कर लोगे T20 क्रिकेट में यार? 20-25 की एवरेज अच्छी मानी जाती है T20 क्रिकेट में. सो फॉरगेट अबाउट कंसिस्टेंसी. वी नीड प्लेयर हु कैन बैंग फ्रॉम द बॉल वन. हम 2007 का वर्ल्ड कप जीते थे, वहां पे रोहित शर्मा था, यंग ब्लड था, रॉबिन उथप्पा था, धोनी था, ये सारे यंग ब्लड थे, गंभीर था, यूसुफ पठान था. ये कौन लोग थे? ये कोई वो लोग नहीं थे कि भैंस एक को आना है और एक को एक एंड पकड़ के रखना है, 20 ओवर तक खेलना है. ये फिलॉसफी नहीं थी. या ये वो बैट्समैन नहीं थे 2007 के T20 वर्ल्ड कप में कि भैंस लंबा खेलो या पूरा बिल्डअप लो, अपनी पारी खेलो. ये वो प्लेयर थे जो आते थे, रोहित शर्मा, ये सारे प्लेयर आते थे, अपना काम शुरू करके चले जाते थे. 15-20 बॉलें 30-25-30 रन बना के युवराज हो गए, सब चले जाते थे. तो ये फिलॉसफी पे इंडिया को वापस आना पड़ेगा. इस फिलॉसफी से इंडिया को T20 क्रिकेट अप्रोच करनी पड़ेगी. और ये अप्रोच दिख रही है अंडर राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा. ये अप्रोच हमें फियरलेस दिख रही है, जहां पे बैट्समैन को फ्रीडम दिया जा रही है. और सिमिलर पे द बॉलिंग, मुझे ऐसे बॉलर चाहिए बिगड़ ले सके, तो मैं चाहल को वो बॉलर देखता हूं. कुलदीप मेरे ख्याल से बैकअप जरूर रहेगा. अगर मैं हूं तो मैं अश्विन को पिक नहीं करूंगा, टू बी ऑनेस्ट. आई विल पिक चहल एंड आई विल कीप बिश्नोई एंड कुलदीप एज अ बैकअप स्पिनर. सीम बॉलिंग का मैंने बता दिया. अर्शदीप को मैं जरूर बैकअप में रखूंगा. अर्शदीप को मैं जरूर बैकअप में रखूंगा वर्ल्ड कप की टीम में. बुमराह और भुवनेश्वर मेरे बॉलर होंगे. हर्षद पटेल फिट है तो हर्षद पटेल रहेगा, साथ में अर्शदीप को मैं बैकअप में रखना चाहता हूं. ठीक है, दैट्स माय प्लान. तो ये पॉजिटिव रहा. और पॉजिटिव के साथ साथ मैंने बताया कि शार्दुल और अवेश खान जैसे लोगों की जगह नहीं बनती है. सिमिलर फॉर अक्षर पटेल. अक्षर पटेल बॉलिंग में ठीक ठाक कर लेता है. शायद टीम जडेजा के बैकअप में उसको वर्ल्ड कप में देखे. आई सिंपली कांट सी हिम. मैंने जब क्वालिटी बॉलिंग थी सामने, मैंने अक्षर पटेल को 10 रन बनाते हुए नहीं देखा. वेस्ट इंडीज में एक मैच जिताया, लेकिन मैं वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस से किसी प्लेयर को जज नहीं करूंगा. ठीक है, अब आप बोलोगे मैं शुभमन गिल को ये टैग दे रहा हूं कि बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा वो इन फ्यूचर. मैं जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस देख के ये टैग नहीं दे रहा हूं. आई सी द टेम्परामेंट इन द गाय. आई सी द क्लास ऑफ द गाय. I see the anchoring of the inning and that kind of mindset, that frame of mind from the guy. I might be wrong, but that's what I believe in. And I don't believe in giving another chance to player like Avesh Khan and Shardul Thakur. Boom. India should get rid of these players. आओ domestic cricket खेलो, खेल के परफॉर्म करके आओ. But for the time being, you are not worth playing for Team India. ये दो पॉजिटिव थे, शुभमन गिल, दीपक चहार, ये दो अच्छे पॉजिटिव दिखे. और कुलदीप यादव आया, थोड़े बहुत विकेट मिले. दैट्स अनदर गुड साइन फॉर टीम इंडिया. बाकी आपको पता है यार, संजू सैमसन कुड हैव डन बेटर. दीपक हुडा का इस सीरीज थोड़ा ठंडा गया, लेकिन वी विल सी T20 सीरीज. अभी 3 मैचेस हैं. माय आईज विल बी स्टिल बी ऑन द दीपक हुडा एंड संजू सैमसन द बैट्समैन. कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या खेलते हैं, we will see that. But for the time being, these are the 2 positive I thought I should talk about with you guys about this series, Shubman Gill and Deepak Chahar. See you soon.